गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा था हमारे लास्ट वीडियो में। आज हम देखेंगे ट्रायंगल के अदर प्रॉपर्टीज़ लाइक मीडियन, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, इसके बारे में। ठीक है, पहले हम देखते हैं मीडियन यानी माध्यिका। व्हाट इज मीडियन? माध्यिका। ठीक है, मीडियन एक्चुअली मीडियन होता क्या है? हमारा कोई भी ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, हम कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। इन दिस ट्रायंगल फ्रॉम एनी वर्टेक्स, किसी भी शीर्ष से हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे विथ जॉइन अपोजिट मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। सामने वाली भुजा है उसका मध्य बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे। जैसे ये हमारी भुजा है, इसका मध्य बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, वर्टेक्स से इससे मिलाते हैं। यहाँ हम इसको मिलाते हैं। तो ये जो हमारी लाइन आएगी AD, AD इज अवर मीडियन यानी माध्यिका। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? ए स्ट्रेट लाइन that joins a vertex of a triangle and midpoint of side opposite to it। ऑपोजिट टू इट मीन्स इस वर्टेक्स की जो अपोजिट साइड है उसके मिड पॉइंट को हमें क्या करना है, इस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। कॉल्ड मीडियन। क्या कहलाती है? माध्यिका कहलाती है। एक सीधी रेखा जो त्रिभुज के एक शीर्ष व सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, मिड पॉइंट है ना हमारा, देन हम क्या करेंगे, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली हो माध्यिका कहते हैं। उसे हम माध्यिका कहते हैं। देन हाउ मेनी मीडियन कैन बी ड्रॉ इन अ ट्रायंगल? एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती है? देखिए हमारे पास 3 वर्टेक्स है, 3 साइड है, तो हम टोटल कितनी माध्यिकाएं खींच सकते हैं? 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। एक हमारी ये हो गई, दूसरी हमारी इस अकॉर्डिंग आ जाएगी, और थर्ड हमारी आएगी ये। अब तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, देन ये इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा? ये इंटरसेक्शन हमारा कहलाएगा सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कहलाता है। सेंट्रॉइड या फिर केंद्रक। केंद्रक क्या होता है हमारा? केंद्रक होता है इंटरसेक्शन
पॉइंट ऑफ मीडियंस, माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाएगा? हमारा केंद्रक कहलाएगा। यानी माध्यिकाएं क्या होगी? एक शीर्ष लेंगे और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को यानी मध्य बिंदु को हम क्या करेंगे? मिला देंगे एक लाइन से, और ये लाइन जो बनेगी वो हमारी क्या होगी? माध्यिका कहलाएगी, मीडियन कहलाएगी। ऐसे ही हम 3 मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं 3 माध्यिकाएं, और तीनों माध्यिकाएं आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, प्रतिच्छेद करती है, वो पॉइंट हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है, यानी केंद्रक कहलाता है। तो यहाँ पर एडी हमारी क्या होगी? मीडियन, और ये इस बिंदु O पर अगर काट रही है तो ये O बिंदु हमारा क्या कहलाएगा? सेंट्रॉइड यानी केंद्रक। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आएगा एल्टीट्यूड। व्हाट इज एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल? एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्राइंगल। हमने एक वी हैव ए ट्राइंगल ABC, and a straight line which join a vertex and opposite side on which straight line is perpendicular, जिस पर हमारी क्या होगी? जो स्ट्रेट लाइन है वो उस अपोजिट साइड के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, तो वो क्या कहलाएगी? हमारे एल्टीट्यूड कहलाएगी। अगर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये लाइन क्या हो? यहाँ पर परपेंडिकुलर हो, यानी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब हमारा क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। एल्टीट्यूड को कहते हैं शीर्ष लंब। त्रिभुज का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब के बारे में लिखेंगे त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? शीर्ष लंब कहलाता है। ठीक है। एंड perpendicular on opposite side of a vertex ये हमारा क्या कहलाएगा? परपेंडिकुलर कहलाएगा, विच इज कॉल्ड एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब कहलाएगा। सिमिलरली हाउ मेनी एल्टीट्यूड वी कैन ड्रॉ इन ए ट्राइंगल? कितने शीर्ष लंब इस त्रिभुज में खींचे जा सकते हैं? इस त्रिभुज में हम 3 शीर्ष लंब बना सकते हैं। अब जो 3 शीर्ष लंब यहाँ पर हमारे बनेंगे
और इन एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा वो हमारा कहलाएगा ऑर्थोसेंटर। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स, यानी शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु। शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु ये हमारा होगा ऑर्थोसेंटर, विच इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर। यानी लंब केंद्रक। ठीक है, हमने टोटल कितनी वैल्यूज देखी? फर्स्ट हमने देखी मीडियन, और मीडियन से रिलेटेड हमारा क्या है? मीडियन यानी माध्यिका। और माध्यिका से रिलेटेड सेंट्रोइड मीन्स केंद्रक। थर्ड वन इज एल्टीट्यूड यानी शीर्ष लंब। एंड फोर्थ वन इज ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्रक। ये 4 पॉइंट हमारे अभी हमने स्टडी किए हैं। इसके आगे जो आता है हमारा, वो आती है प्रॉपर्टी हमारी इसकी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। नेक्स्ट इज पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem. According to Pythagoras, in any right angle triangle we have hypotenuse, base and perpendicular। यानी हमारे पास लंब, आधार और कर्ण। हाइपोटेन्यूस इज द अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल। 90 डिग्री के सामने वाली कोण हमारी क्या होती है? कर्ण होती है। और बाकी की जो 2 भुजाएं बचती है उसमें एक हमारी परपेंडिकुलर और दूसरी हमारी बेस। अगर हम यहाँ पर थीटा एंगल ले रहे हैं तो ये हमारा बेस हो जाएगा, और थीटा अगर ऊपर वाली साइड में रहेगा तो ये हमारा बेस रहेगा। ठीक है। According to Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये इस तरीके से होता है। यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो हमारा हाइपोटेनस साइड है उसकी जो लेंथ, उसकी लेंथ का स्क्वायर करने पर किसके इक्वल आएगा? परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है। यानी कर्ण की जो भुजा है उसके मान का वर्ग लंब के वर्ग में आधार के वर्ग का योग करने पर प्राप्त किया जा सकता है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर।
ये फॉर्मूला हमें यहाँ याद रखना है। इनसे हम जो भी वैल्यू प्राप्त होती है, जो हमारी साइड्स की जो लेंथ है वो कहलाती है हमारी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इट्स ए रिलेशन। जिसे पाइथागोरियन ट्रिक कहते हैं। पाइथागोरियन ट्रिक के जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें क्या करना है, वैल्यू चेक करने के दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स और नॉट। जैसे हमें ट्रिपलेट दिया हुआ है, 3 साइड्स हैं जिनकी मेजरमेंट हमें दी हुई है, लंबाई हमें 3 भुजाओं की दी हुई है। जैसे हमें भुजाओं का मान दे दिया, वी नीड टू चेक दैट 8, 6, 10, 8 and 6 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, कि 10, 8 और 6 पाइथागोरियन ट्रिक है या नहीं है, ये हमें चेक करना पड़ेगा। देन टू चेक द पाइथागोरियन ट्रिपलेट हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल, दीज आर द साइड ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, स्क्वायर ऑफ द longest side is equal to sum of square of remaining 2 sides। जो बाकी की हमारी दोनों साइड्स बचेगी उनके स्क्वायर का सम किसके इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। अगर ये स्टेटमेंट हमारा प्रूव होता है देन ये हमारा क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। इसके लिए चेक करते हैं, लॉन्गेस्ट साइड हमारा क्या है 10, देन स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 10 इज इक्वल टू 100, स्क्वायर ऑफ 8 इज इक्वल टू 64 एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36। 10 की घात 2 सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग किसके बराबर आना चाहिए, शेष 2 भुजाओं के वर्गों का योग। जो रिमेनिंग 2 साइड्स रहेगी उनका भी हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, वर्क करना है और उनको क्या करना है, सम करना है। यहाँ 10, 8, 6, 10 सबसे बड़ी है तो 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, 8 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36, तो इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो ये हमारा सम कितना आता है, ये यहाँ हमारा सम आएगा 64 और 36 को जोड़ने पर 100 होते हैं और ये भी आपस में क्या है, 100 है, दोनों मान आपस में बराबर हैं। देन तो हम कह सकते हैं अतः 10, 8, 6 पाइथागोरियन त्रिक है। सो 10, 8, 6 are पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। अगर ये इक्वल नहीं आता है, सपोज हमारी वैल्यू क्या है 5, 4 एंड 4, देन हम क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 4, 25 इज इक्वल टू 16 प्लस 16, 25 is equal to 32, which are not equal, then 25 is not equal to 32,
देन दीज आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये क्या होंगे, पाइथागोरियन त्रिक नहीं होंगे। अगर बराबर हैं तो ये पाइथागोरियन त्रिक हो जाएंगे। तो हमारे जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो रिलेटेड इन्हीं टॉपिक से आएंगे। हमें मीडियन पूछ सकते हैं कि इसमें ड्रॉ कंस्ट्रक्ट कीजिए, मीडियन क्या होगा, या फिर एल्टीट्यूड पूछ लेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पूछ सकते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो हमारा त्रिभुज और उसके गुणधर्म है, ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, सारी प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती है। कोई भी क्वेरी या डाउट रहेगा तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड सवाल सॉल्व करके देखिए। अपना होमवर्क जल्दी से जल्दी सेंड कीजिए ताकि हम उनको क्या कर सकें, चेक कर सकें और आपको रिवर्ट कर सकें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।